की एक गणेश घाटी है और ये इनका सिक्योरिटी गार्ड था जो सैनिक होते थे बूंदी राजा के। बूंदी राजा के जो बुद्धा मीणा था उन्होंने ये बूंदी का निर्माण किया था और उस टाइम से अभी तक यहाँ का फेमस चल रहा है। और ये पूरी दीवारें किस तरह की थी, कैसी बनाई हुई है, अभी तक इतने सालों के बाद भी इनकी दीवारें अभी भी मजबूत है। और इसके अंदर हर जगह सुरक्षा के लिए पहले इनके पास जो गन होती थी उस गन के लिए ये सुराग किए हुए रहते थे। दीवारों की चारों तरफ से सुरक्षा कर्मी अंदर से सुरक्षित रहते थे। बाहर से कोई किले पे हमला करने वाले यदि आते भी थे तो यहाँ पे उनको चेतावनी दी जाती थी। चेतावनी देने के बाद भी यदि कोई होता है तो उसके ऊपर वो गोली चलाते थे। दूसरी बात, इनके पास भाला, रॉकेट, तीर ऐसे भी हथियार होते थे। और इसके बाद ये इस तरह के जाल के खेड़े वाले पेड़ हुआ करते थे जो ये बहुत कम बारिश में पानी में है। और जो कोई ऐसा सोचते हैं ना मेरे बारे में कि ये तो कहीं रेगिस्तान जो रेतीले इलाके में रहने वाले हैं, तो मैं बता दूं हमारा इलाका रेतीला नहीं है, हमारा इलाका पथरीला है और इस तरह के हैं। तो जो जानते हैं ऐसा और जिनको गलत फहमी है वो अपना गलत फहमी को एक बार फ्री कर ले। और इसके अंदर आपको हम पूरा टूर करके एक विजिट करके दिखा रहे हैं। ये एक छोटा सा पोर्शन है अपना बूंदी नरेश के जो बूंदी के किले का एक उत्तरी दिशा वाला एक गेट का है, आउटर वाला गेट है। इसके अलावा अंदर के किले में जहाँ राजा महाराजा उनके परिवार रहते थे वो तो तीन दीवारों से और सुरक्षित हो रखे हैं। तो इसमें किस तरह की पहाड़ियों में चढ़ना पड़ता है ये तो आप देख ही सकते हो, बहुत अलग ही तरह का है। और ये पूरी अरावली पर्वतमालाओं का एक ही हिस्सा है, पूरा पहाड़ी इलाका है। आपको मैं दिखा दूँ इसमें किस तरह का है। चारों तरफ से पूरा घिरा हुआ है पहाड़ियों से हर जगह पे। और सुरक्षा की दीवार तो बहुत मजबूत हो रखी है। सुरक्षा दीवार मजबूती का आप नमूना देख सकते हैं। मैं नज़दीक से भी दिखाऊंगा, नीचे के पत्थर का तो नमूना देख ही सकते हो वो भी किस तरह का है। और उस टाइम पे भी यहाँ पे इन्होंने जो दीवार की फिनिशिंग को कैसे बनाया हुआ था, किन्नौर अच्छा पत्थर से बनाया हुआ था आर पार, और ये सुरक्षित पोर्शन था इनका। तो सुरक्षा की दृष्टि से इसमें जैसे सुरक्षा कर्मियों के लिए ऐसा सीढ़ियाँ होती थी, उस सीढ़ी में भी मैं जाके दिखाता हूँ किस तरह का किला है। तो इसके अंदर देखो गेट लगा हुआ है सिक्योरिटी पोर्ट्स के लिए। बाद में इन्होंने सुरक्षा कर्मियों को रखने के लिए सुरक्षित स्थान बनाया हुआ था। और इस तरह से आप देखोगे यहाँ से तीर या गन से जो निशान चला सकते थे वो निशान है, ये दूर वालों के लिए भी है। और ये पूरा कवर किया हुआ है, किसी भी तरीके से आपको देखने से पूरा समझा के बताता हूँ मैं। तो ये चौकी होती थी ऊपर की, सुरक्षा कर्मियों की चौकियों में यहाँ पे सुरक्षित स्थान होते थे। ये पूरा खोखला बनाया हुआ था। इसके अंदर होके आप देखो पर्टिकुलर दिशा में देख सकते हो कि यहाँ से आप कैसे देख सकते हो, इसके अंदर होकर के आप आगे तक का सीन देख सकते हो। ऐसे भी यहाँ से भी देखो, ऊपर नीचे से आप ये सीन देख सकते हो यहाँ पे। और ये डिवाइडेशन में है, तो इसमें आने वाला सामने का तीर भाला या फिर हथियारों की सुरक्षा आराम से की जा सकती थी। ये बाउंड्री के नज़दीक कोई छुपा हुआ होने से उनके लिए भी ये इस तरह का निशान डाल देते थे। तो बहुत सुरक्षित था किला, बहुत सुरक्षित होता था। ऐसी ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में तो हम बताते रहेंगे। तो इसका जो बूंदी का जो एरिया है आबादी क्षेत्र का, उसका सबसे ज़्यादा ये इलाका है जो मैं
बता रहा हूँ कि ये एक उत्तर दिशा का है। मैं ऊपर जाके बाउंड्री से एक बार साइड से दिखा देता हूँ किस तरह का है। मैं अपना स्टैंड से ही ऊपर करके देख पा रहा हूँ। आप इस तरह का सीन को देख सकते हो। और पहाड़ियों के जो सीन है ना, आप कितना सुरक्षा से देख सकते हो। मैं इसको जूम कर करके भी दिखाता हूँ। जैसे मैं अभी एक जगह से ले रहा हूँ सीन, तो उसी जगह से आगे के लिए भी है। और ये जहाँ पे गेट बना रखा है, उस गेट वाला जगह है। गेट वाला जगह पे एक सुरक्षित प्लेस है, वहाँ से है। तो ये बाकी जगह के भी सीन दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ से आपको दिखाने में सक्षम हुए, तो हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। किस तरह से यहाँ सैनिकों के आने के लिए रास्ता बनाया हुआ था, सीढ़ियाँ आप देख सकते हो। तो ये सीढ़ियों का मैं रूप भी दिखा देता हूँ किस तरह का है। अब तो ये अंग्रेजी बबूल वगैरह झाड़ियाँ हो गई, लेकिन ये पहले वाली जो थी ना, ये तो रियल में वैसा ही है, पहले थे जिसी तरह का है। तो इनके बारे में भी मैं दिखा देता हूँ आगे कि अभी क्या क्या है। पुरातत्व विभाग ने बहुत कुछ इनको बचा के रखा हुआ है। समझने वालों के लिए तो समझने के लिए काफ़ी होता है। और ये चीज़ों को पहचान से आराम से पता कर सकते हैं। पहले जो दीवारें बनाई थी ना, ये स्पेशल चूना बनाया हुआ है। चूना कहाँ से आता था? यही पत्थर को लकड़ी से बड़ी बड़ी भट्टियों में गर्म करके उस पत्थर से कन्वर्ट करते थे। और ईंट का थोड़ा बहुत निर्माण होता था, वो भी उसी टाइम पे मिट्टी से ईंटों को बनाया जाता था। तो मैं इधर का और टीले पे थोड़ा चढ़ के दिखाता हूँ कि इस तरह का कैसा सीन लगता है यहाँ पे। और पुराने जो भी सैनिक थे जो यहाँ पे शहीद हो गए, उनकी समाधियाँ बनाई हुई है। समाधियों के बारे में मैं दिखाऊंगा कि तो मेन गेट से के पास से था, और वहाँ पे अभी कोई ना कोई मंदिर या शिव बाजा के नाम से भी जाना पहचाना जाएगा। तो मैं इधर की घाटियों के सीन दिखा देता हूँ। ये रामगढ़ टाइगर विषधारी टाइगर रिजर्व्ड है, उसी का पोर्शन है। वो एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसमें से एक पार्ट में दिखा रहा हूँ कि कुछ जगह कुछ आबादियाँ बस गई है, लेकिन फिर भी अभी तक भी बहुत काफ़ी इलाका देखने के लिए आपको मिलेगा। किस तरह के पथरीली इलाका होता है यहाँ का, तो आप जान ही पाओगे। रेत वगैरह के लिए तो सुनने के लिए मिलता होगा, ऐसा रेत वेत नहीं है। बूंदी ज़िले का मतलब यहाँ पे अरावली पर्वतमालाओं का एक हिस्सा है, जिसमें से निकलने का स्थान है, इसलिए ऐसा बहुत अजीब तरीका का दिखाई देगा यहाँ पे। तो ये मैं पूरा घुमा करके आपको दिखाऊंगा, तो आपको भी पता चलेगा कि किस तरह से कहाँ पे क्या चीज़ें बना रखी है और ये जंगल किस तरह के हैं। तो इन जंगलों के टूर के बारे में तो मैं बता ही दूंगा। और ये धोकड़ा के पेड़ है, इसके अंदर धोकड़ा का पेड़ का तना कैसा दिखता है मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये धोकड़ा के तने का पेड़ है, ये काफ़ी मजबूत लकड़ी होती है। इसके अंदर पहले पुराने टाइम पे फर्नीचर और जो अपने घरों की छत बनाने के लिए इन्हीं की लकड़ियों का इस्तेमाल होता था। तो काफ़ी अजीब था और अलग दिखता था। तो ये आप देख पा रहे हो कैसा इलाका है, कैसा कवर हो रखा है। और ये सामने मैं दिखाता हूँ एक जगह जो आपको किनारे के साथ में ये सफ़ेद पट्टी और टंकी के पीछे की तरफ में जो आप देख पा रहे हो, ये टंकी से आगे जो धुंधला धुंधला जो देख पा रहे हो आप, यहाँ पे क्या है, ये चौथ माता का मंदिर है। और इस पहाड़ी पे आज का मौसम ठीक नहीं होने से नहीं देख पा रहे हैं। और ये जो साइड में देख पा रहे हो ना, ये HPT टावर स्टेशन है, हाई पावर रिले स्टेशन है टीवी के लिए, जो पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। बहुत दूर तक इसकी रेंज है, 200-250 किलोमीटर तक। तो ये नॉर्मल छोटे से छोटे एंटेना से टीवी आराम से चलाई जा सकती है। तो मैंने इसका दिखाया, पार्ट 2 वीडियो भी ज़रूर दिखाऊंगा।
तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जानकारी देंगे कि किस तरह की क्या है। तो ऐसा जंगल, और ये जो पुराना सिक्योरिटी गार्ड्स की पोस्ट कैसे दिखती थी ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, उसको दूसरा पार्ट बनाता हूँ। तो अब बारी आती है वहाँ जो बूंदी के जो इलाके में हमने टूर किया, घूम फिर के हमने हर जगह के आपको फ़ोटो और चित्रकारी सीन और ख़ास ख़ास दृश्य दुर्लभ जगह के आपको दिखाने की कोशिश की है, उसका आप मज़ा लीजिए। हमने फ़ोटो, डिज़ाइन, चित्रकारी, हर तरह की पुरानी चीज़ों को यादें दिलाने के लिए फ़ोटो का कलेक्शन किया है, ताकि आप ये देख सको कि बूंदी के इतिहास में क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई थी। तो उन चीज़ों को समझने के लिए आप वहाँ की चित्रकारी, डिज़ाइन कभी भी यात्रा करने जाते हो तो उस टाइम पे देखने में बहुत मज़ा आएगा। और उस ज़माने के जो पक्के रंग थे, जो कलर है, आज दिन तक डिसकलर नहीं हो रहे हैं। अभी के कलर है अपने आप धुंधले पड़ जाते हैं, ये है। वहाँ के कलर में वही चमक दमक है उसी तरह का। और दूर से देखने से तो नज़ारा किस तरह का दिखता है, आप कोई पार्क वाला जगह, खुला जगह जैसा भी देखते हो, पुराने किले की दीवारें जिस तरह से है कि अलग अलग वेबसाइटों से हमने हेल्प लिया हुआ है, सारी जानकारी जुटा करके आपको डाला हुआ है कि किले की दीवारें और बने हुए पार्कों के लोकेशन किस तरह से है, और घाट बनाए हुए रहते हैं उसमें, और बीच में है जो फुहारा लगाने के लिए भी सुविधा दिया है। हरियालियाँ क्या नेचुरल प्रकृति को दिखाती है, उन चीज़ों को यदि आप समझेंगे तो बहुत ही अजीब अच्छा लगेगा। और यदि आपने कभी भी घूमने का टूर का प्लान बनाते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन साथ में देखें, फ़ोटो देखें, और पूरी प्रकृति के साथ कलर देखने का यदि आपको मज़ा लेना है तो ऐसी चीज़ों को हमेशा सौंदर्य की चीज़ें देखते रहे, तकनीकी को समझने की कोशिश करें और अच्छा सिस्टम को समझें। प्रकृति ने हमको क्या दिया था, लेकिन हमारी दुनिया ने अभी क्या बदल दिया है उसमें, उन चीज़ों को महसूस करने की कोशिश करें। तो नेचुरल हमारे साथ में जो बनाया गया था उससे हमारे को महसूस होता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आप टावर भी देख सकते थे इसमें, और इस तरह का जो जलाशय से पानी वगैरह भरा रहता है तो इंसान कहाँ रहना पसंद करता है, जहाँ पे अच्छा पानी भरा हुआ रहे, वहाँ से रास्ते आसानी से बन सके। इस तरह की चीज़ों का मज़ा लीजिए, और अगला पार्ट 2 तो ज़रूर देखिए आप। लो, तो मैं पहले बात तो ये दिखा दूँ कि बूंदी की गणेश घाटी वाला इलाका किस तरह का है। बूंदी का इलाका में कोई रेत वगैरह नहीं है, और ये सामने दिख रहा है वहाँ पे बूंदी का टावर का इलाका, और इधर सामने एकदम दिख रहा है वो जो चौथ माता की पहाड़ी, और ये जो टाइगर विषधारी टाइगर रिजर्व है, और इसको रामगढ़ के नाम से बोलते हैं। तो रामगढ़ टाइगर विषधारी रिजर्व्ड है, और ये नेशनल पार्क में काउंटिंग होता है। तो इसकी कहानियों के अंदर तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ के बूंदी का कुछ तो हिस्ट्री मैं बता ही दूँ। और बूंदी का इतिहास है 781 साल पुराना है। ये शहर अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है और सांस्कृतिक विरासत से समृद्धि है। बूंदी को पहले बुंदा का नल कहा जाता था। नल का मतलब होता है संकीर्ण रास्ते। बूंदी की स्थापना राव देवाहाड़ा ने 1342 में की थी। राव देवाहाड़ा ने पुराने नगर को नष्ट करके बूंदी की स्थापना की थी। पुराने नगर की स्थापना बुंदा मीना ने की थी। बुंदा मीना के नाम पर ही इसका नाम बूंदी रखा गया था। तो आपको बूंदी के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी यदि हमारे से संपर्क में जुड़े रहेंगे तो बूंदी अपने सुरक्षे किलों में खड़ी कुओं, बावड़ियों, महलों, झीलों और जलाशयों के लिए प्रसिद्ध है। मोती महल शहर के बेजोड़ आकर्षकों में से एक है।
बूंदी राज्य को 1898 में तहसील में विभाजित किया गया और 1908 में निजामत की स्थापना की गई। बूंदी शहर के लिए सबसे निचली अदालत कोतवाल की थी, जिसके पास दीवानी और फौजीदारी दोनों अधिकार क्षेत्र है। बूंदी की चित्रकला परंपरा में और नाचते हुए मोर बहुत सुंदर बन पड़े हैं। यहाँ के चित्रों में नारी पात्र बहुत लुभावने प्रतीत होते हैं। नारी चित्रों में तीखी नाक, पतली कमर, छोटे व गोल चेहरे आदि मुख्य विशेषताएं। स्त्रियां लाल पीले वस्त्र पहने अधिक दिखाई गई है। बूंदी शैली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता पृष्ठभूमि के भूदृश्य है। अरावली पर्वतमालाओं के आड़ावाला पर्वतों में विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य महान पराक्रमी दूरदर्शी शासक हर्षदेव मीना के पुत्र महाराजा बुंदा मीना वद्रा विक्रम संमत 701 संमत 644 ईस्वी में बूंदी रियासत की स्थापना की, जिसका वर्तमान क्षेत्र बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, टोंक में विस्तृत है। तो इस तरह की जानकारियों के साथ में क्या है, बूंदी का नाम फेमस रहा और बूंदी के परिंदों का स्वर्ग और सिटी ऑफ वेल्स भी कहा जाता है। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध ये जिला अपनी प्राकृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। खास बात यह है कि मंदिरों, युद्ध प्राचीरों, हवेलियों, झरोकों के माध्यम से साम्राज्य से बूंदी नगर को हाड़ौती की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है। तो हमारे पास कुछ सवाल करने वाले मिलते हैं कि बूंदी के राजा कौन था, तो मैं बता दूं, बूंदी के राज्य की स्थापना हाड़ा राव देवदा हाड़ा चौहान वंश के शासक ने की थी, जो वर्तमान में आधुनिक राजस्थान में स्थित है। इस हाड़ा चौहान के राजपूतों का शासन रहा। बूंदी का जो दूसरा नाम से जाना जाता है, बूंदी को पहले बूंदा का नल के नाम से जाना जाता था। नल का अर्थ है संकीर्ण रास्ते। राव देवा हाड़ा ने बाद में इस क्षेत्र पर शासन किया 1300 ईस्वी के बाद। तो इन चीज़ों से आपको चीज़ों का जानकारी मिलता रहता है और अपडेट्स हम दे ही रहे हैं। तो जो राजस्थान के जनरल नॉलेज के अंदर पूछा जाने वाला सवाल में से मैं बता देता हूं कि सही उत्तर मतलब बूंदी ज़िले का जो अंतिम शासन कौन था, तो सही उत्तर इसका है महाराव राजा बहादुर सिंह। महाराव राजा बहादुर सिंह बूंदी के अंतिम राजा थे। उसके बाद इनके राजघराना का अंत हो गया और पूरा सिस्टम बदल हुआ। बूंदी के अंदर कभी कभी पूछा जाता है कि बूंदी के अंदर कभी युद्ध हुआ क्या, तो युद्ध कब हुआ, तो युद्ध के बारे में मैं जानकारी दे दूं। बाद में देवा हाड़ा ने जेता मीणा को शादी में निमंत्रण देकर और भोजन में जहर मिलाकर जेता मीणा को धोखे से हराकर सन 1342 ईस्वी में बूंदी पर कब्जा कर लिया। तो हमारे पास कुछ सवाल ये भी आया था कि बूंदी का नाम कैसे पड़ा, तो उसका है बूंदी की स्थापना राव देवा हाड़ा ने पुराने नगर को नष्ट करके की थी। पुराने नगर की स्थापना बुंदा मीना ने की थी, तो बुंदा मीना के नाम पर इसका नाम बूंदी रखा गया था। तो ये एक करेक्ट है। और बूंदी ज़िले के अंदर कभी कभी पूछा जाता है कि बूंदी में क्या चीज़ फेमस है, तो उसकी जानकारी मैं बता दूं। सुख महल बूंदी के पूर्व शासनों के गर्मी के मौसम के दौरान प्रवास करने के लिए बनाया गया था। केसरा बाग, शिकार भुज, जेत सागर रोड स्थित पर ये स्थान शाही परिवार की स्मारक क्षत्रियों के लिए क्षार बाग नाम से भी जाना था। तो इसके अंदर जो जो फेमस चीज़ें थी, रानी जी की बावड़ी, धाबाई कुंड, नगर सागर कुंड, तारागढ़ फोर्ट, 84 लाखों की छतरी, जेत सागर झील और ऐसे कई चीज़ें और भी फेमस है। तो यहाँ की जैसे कभी कभी पूछा गया कि यहाँ पे
जो बूंदी के बारे में जो सवाल होते रहते हैं, तो राजस्थान का जीके के अंदर जो राजस्थान के लेवल के जो एग्ज़ाम होंगे उनके अंदर काम आएगा, बाहर वालों के लिए नहीं है। मैं सिर्फ एक अकेला राजस्थान के आदमियों के लिए, जो वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, कॉमन टू ऑल करता हूँ, नेशनलाइज। तो बूंदी के बारे में जनरल जानकारी होना चाहिए। मैं बूंदी के पहाड़ियों पे घूम करके आपके लिए वीडियो बनाया, तो कुछ तो जानकारी आपको मिलना ही चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को देखते रहें, आगे संपर्क बनाए रखें, और आपको बीच बीच में मैं इसको आपको अपडेट करता रहूँगा। तो मैं बता दूं कि बूंदी राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है जो हाड़ौती क्षेत्र में स्थित है। यहाँ का इतिहास बहुत ही रोचक है। निम्नलिखित है कि बूंदी के इतिहास में कुछ मुख्य अंश। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर 1 पॉइंट, स्थापना। बूंदी की स्थापना 1342 में राव देवाहाड़ा द्वारा की गई, जो राजपूतों के चौहान वंश के एक राजकुमार थे। इन्हें इस समय के क्षेत्र में विभिन्न जनजातियों और गोत्रों के लोग रहते थे। राजपूत शासन। बूंदी को दशकों तक हाड़ौती क्षेत्र में राजपूतों के हाड़ा चौहानों के शासन किया। इसमें पड़ोसी राज्यों के साथ कभी कभी संघर्ष और संधि होती रही। स्थापत्य धरोहर। ये शहर अपनी महलों, किलों, पानी के कुएं, बावड़ी और मंदिरों के लिए फेमस है, जो कि राजपूत और मुग़ल वास्तुकला के एक मिश्रण की प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके प्रसिद्ध संरचना तारागढ़ किला की है, जिसके स्टार किला भी कहा जाता है, जो शहर के पैनोरमिक झलकियों को प्रदान करता है। कला और संस्कृति। तो बूंदी का एक अत्यंत समृद्ध संस्कृति विरासत है, खासकर अपनी जटिल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बूंदी की पेंटिंग, स्कूल, फलों, प्रकृति, दरबारी जीवन के विषयों को दर्शाते हुए फलदार थी। ब्रिटिश काल। 19वीं सदी में जब बूंदी जैसे ही अन्य रियासतों के साथ मिलकर के ब्रिटिश राज्य में आया, हालांकि बूंदी के शासकों ने 1947 में भारत की स्वतंत्रता का स्तर बनाए रखा। स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद बूंदी संघ के साथ मिलकर भारत का एक हिस्सा बन गया और राजस्थान राज्य का हिस्सा बन गया। आज ये अपनी ऐतिहासिक चार्म और संस्कृति महत्व को पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो मैं आपको एक मोटा सा बात बता देता हूँ कि आप यदि बूंदी के बारे में टूर करना चाहते हो, तो मैं गाइडलाइन पे बता दूँ कि ये कोटा से बिल्कुल नज़दीक है, 1 घंटे की दूरी के अंदर है, और आपका 50-60 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। और कोटा जो रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है, बूंदी भी रेलवे लाइन है, बूंदी का रेलवे स्टेशन है, कोटा नज़दीक का मुख्य रेलवे स्टेशन है। तो दिल्ली बम्बई को चलने वाली राजधानी शताब्दी, सारी तरह की सुपर फास्ट ट्रेन, सब कुछ अवेलेबल है। तो आप आराम से कभी भी यहाँ पे ट्रेन से आ सकते हो। यदि आप फ़्लाइट का मज़ा लेते हुए आना चाहते हैं, तो जयपुर यहाँ से मात्र 200 किलोमीटर से कम की दूरी पे है, जो सांगानेर एयरपोर्ट सबसे नज़दीक में पड़ता है, और वहाँ से आप फ्लाइट के माध्यम से ही यहाँ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। और बूंदी के अंदर जो घूमने वाले हैं, जो सारे जगह देखने वाले, 100 किलोमीटर के सफ़र के अंदर आप पूरा सफ़र कर सकते हो। होटलों की सुविधा उपलब्ध है और सारी फैसिलिटी है। किसी भी तरह की कोई भी यहाँ का रीति रिवाज वगैरह बहुत अच्छा लगेगा। आप कभी भी अपना टूर के लिए प्लान बना सकते हो। तो मैं ऐसी चीज़ों के लिए तो संपर्क कनेक्टिविटी में रखूँगा, आपको जानकारी मिलती रहेगी और आप जुड़े रहेंगे। और कभी सूचनाएं होगी तो मेरे को कमेंट करके डालो। मेरा डिस्क्रिप्शन तो ज़रूर पढ़ना। डिस्क्रिप्शन पढ़ने वालों के लिए एक फ़ायदा है कि आप हमेशा अपना अपडेट्स रहेंगे। अपडेट रहने से क्या होगा, कोई कंपटीशन की तैयारी भी हो जाएगी और नई सूचना भी आती रहेगी। यदि आप उसमें कोई विशेष जानकारी चाहते हो तो विशेष जानकारी भी है। अब हम पहाड़ियों पे ऊंचे नीचे रास्ते में, खराब में, सब जगह घूम करके आपको दिखाते रहते हैं कि किस तरह की
पहाड़ियों पे कितना घूमना फिरना होता तो मुश्किल है, जानवरों का खतरा तो रहता है, तो रात वगैरह को लेट सेट में तो दिक्कत होती है, लेकिन समय पे यदि घूमना चाहे तो घूम सकते हैं। और अपनी सुरक्षा तो साथ लेकर के चलना ही पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी चीज़ों के लिए आप ध्यान रखेंगे तो कमेंट करके डालोगे तो मैं सूचना बता ही दूंगा। तो आप देख ही पा रहे हो, देखो किस तरह से है। मैं खुद कितना मुश्किल पहाड़ियों को सफ़र करके यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लेके आया। बूंदी के अंदर के शहर का तो मैं एक पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा। बाकी मैं बाहर का ही मेरा टारगेट था आज का कि मैं बाहर से दिखाऊं कि किस तरह का है। तो ये सिर्फ नॉर्थ वाला ही इलाका है जिसको गणेश घाटी के नाम से जानते हैं। और ये सामने जो देख रहे हैं ना गेट के पास वाला, ये गणेश घाटी वाला है। कोशिश करता हूँ मैं गणेश घाटी का मेन गेट तक का आपको सीन भी दिखाता हूँ साथ के साथ ही, जो आप देख पाओगे। तो इसमें इजी रहेगा। अभी मैं इसको पूरा आपको एक बार गाइड कर देता हूँ कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। अब यहाँ पे गणेश जी का स्थान बना हुआ है, इसलिए इसका नाम गणेश घाटी दे दिया। वैसे आपको नॉर्मल तरीके से बताऊं कि जब बूंदी के राजा के पास यहाँ पे कोई भी किसान थे तो अपने लगान के लिए अनाज बेचने के लिए तो मंडी में आना है, तो ये गेट में बाहर की सिक्योरिटी गार्ड होते थे। जैसे अभी इनकम टैक्स जो हम पैसा देते हैं कोई भी इनकम होने के ऊपर, तो उस तरह से पहले किसानों को अपनी इनकम के लिए लगान देना पड़ता था। एक अनाज का कुछ हिस्सा था 5% जो यहाँ पे जमा हो जाता था। तो सिक्योरिटी गार्ड्स के कहाँ पे रहते थे वो जगह मैं दिखा रहा हूँ। अब आप देख लीजिए, ये गेट आ गए। पहले बैलगाड़ी ऊँट गाड़ी हुआ करते थे, ट्रैक्टर और बड़ी हेवी मशीनें नहीं थी। तो ये रास्ता है, अभी इस रास्ते पे निर्माण का काम चल रहा है, सीसी रोड बनने जा रहा है। तो ये आगे बाउंड्री यहाँ से लेकर के मैंने ये गेट को पूरा दिखा रहा हूँ जूम के साथ में, और किस तरह का सीन है। और ये बाउंड्री मैं उसके ऊपर वाला पोस्ट से जा कर के आपको दिखा चुका हूँ। और ये गेट है, ये गेट की जो चौड़ाई है तकरीबन 15 फीट के लगभग है। तो इसमें आराम से कोई भी हाथी और गाड़ी ऐसे चीज़ें निकाल सकते हैं इसमें इजीली। तो ये जो मैं डिज़ाइन दिखा रहा हूँ यहाँ पे किस तरह के गेट थे, और यहाँ गणेश जी का स्थान बना हुआ था, तो ये पूजा का स्थान था। और ये एक मंदिर वाला जगह है, बाबा रेवारी का एक मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, जो यहाँ गणेश जी की पूजा करते रहते थे। और ये रास्ता अंदर की तरफ निकल रहा है। तो इसमें से जो इनकी विकास समिति ने कुछ इंस्ट्रक्शन डाल रखे हैं, तो वो मैं चीज़ें दिखा देता हूँ यहाँ पे सुविधा में क्या क्या चीज़ें हैं। तो गणेश घाटी के अंदर एक हैंड पंप लगा हुआ है, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे पीने के पानी के लिए। और इसी हैंड पंप के अंदर एक पाइप निकाल करके कटिंग करके इसमें से मोटर भी लगा दिया गया है। तो मोटर और पाइप दोनों चीज़ें एक साथ में चल सकते हैं। और ये टर्निंग पॉइंट है, जहाँ से हम अंदर जा कर के दिखा देते हैं गेट किस तरह का बनाया हुआ है। गेट से होकर के अंदर है, और ये फॉरेस्ट का इलाका होने से यहाँ पे गेट में सुरक्षित सूचना दे रखी है। और ये गणेश जी का यहाँ पे स्थान है। और ये शेड बना रखा है, जो यहाँ की जो मीटिंग होती है वो मीटिंग करने के लिए गणेश विकास सेवा समिति गणेश घाटी बूंदी, तो यहाँ पे जगह दे रखा है, मीटिंग होते थे। और ये गणेश जी के लिए जो ये गणेश जी का स्थान है, तो गणेश जी के स्थान पे जब भी आते हो तो गणेश जी का पूजा पाठ वाला जगह मैं दिखा देता हूँ। गणेश मूर्ति ये प्राचीन मूर्ति है, जो आपको देखने का मौका नहीं मिला था, लेकिन मैंने इसको दिखा देता हूँ आपके साथ। तो ये इस तरह से है। गेट पे मैं गेट को ओपन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो गणेश घाटी पे आते हैं तो गणेश जी की मूर्ति किस तरह की है। तो यहाँ पे मीटिंग होती रहती है, आते रहते हैं, और यहाँ पे सुविधा चलती रहती है।
और यहाँ पे एक ये सीढ़ी है जिसमें मॉडर्न सीढ़ी को मॉडिफाइड किया हुआ है। तो इस जगह पे ये गणेश घाटी का जो यहाँ मीटिंग हॉल बनाया हुआ है, मीटिंग हॉल का शेड पे होकर के ऊपर से जाके देख सकते हैं। जो पुरानी सुविधा थी, ये सिक्योरिटी वाली बाउंड्री है। बाउंड्री पे यहाँ पे जाकर के जो इनकी पोस्ट होती थी, जो गेट में रहती थी। ये जो दरवाजे हैं पहले लकड़ी के दरवाजे थे, उनको धीमा खाने के बाद में ये दूसरे दरवाजे लोहे के लगा दिए हैं। और ये सीढ़ियाँ हैं जो वो एकदम ओरिजिनल है, नेचुरल है। और ये जगह पे जो ही सेम सिक्योरिटी वाला पॉइंट्स था। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ किस तरह का सीन है, पूरा कैसा दिखेगा। तो मैंने पूरा दिखाने की कोशिश किया है आपको। और ये कितना सेफ है, ये दरवाजे के रूम के ऊपर जाकर के किला का जो निर्माण है और यहाँ पे बना हुआ है, सुरक्षित है। तो अभी ये जो सामने दिख रहा था ये टावर वाला था और इधर ये चौथ माता का स्थान है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स मिला तो और भी ऐड करूँगा। तो बूंदी का टूर के लिए तो आपको बता ही रहा हूँ कि किस तरह का यहाँ पे टूर है। तो अभी आगे हम बढ़ते हैं।